ममता बनर्जी को जब कल नंदीग्राम में चोट लगी तो पास की दुकान से सिकाई के लिए बर्फ भी मंगाई गई। थोड़ी देर पहले वहां डीएम और एसपी पहुंचे। इस बात की जांच चल रही है कि ममता को चोट लगी कैसे। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा ग्राउंड जीरो पर वहीं मौजूद हैं, उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर कल ये घटना हुई और ममता बनर्जी को चोट लगी। ममता बनर्जी को जहां चोट लगी वहीं उसी मौके से पंकज झा की रिपोर्ट। ममता बनर्जी के साथ कल रात क्या हुआ, जैसा उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने उनको धक्का दे दिया, उनको चोट लग गई। ममता ने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि साजिश हुई। ये जो भीड़ दिख रही है एक मिठाई की दुकान में, जिनके मिठाई की दुकान वालों ने ही कल ममता बनर्जी को आइस दिया था जब उन्हें चोट लग गया था। और अभी अभी इस इलाके के, यानी ये जो नंदीग्राम है ना, ये ईस्ट मिदनापुर में आता है। यहाँ के डीएम विभू गोयल वो यहाँ आए हैं जानकारी लेने के लिए कि आखिर कल ठीक शाम 6:15 पर क्या हुआ, जिसको लेकर के तरह तरह की बातें आ रही हैं। टीएमसी का कुछ और कहना है, कांग्रेस पार्टी के एक धड़े के नेताओं का कुछ और कहना है, बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं सीबीआई जांच हो, कुछ बीजेपी के नेता कह रहे हैं ये तमाशा है, ये नाटक है, कांग्रेस का अधीर रंजन चौधरी भी ये कह रहे हैं। और इसीलिए सच क्या है, सच पर से जो पर्दा है वो हटाकर जानने की कोशिश के लिए, चूंकि चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजी जानी है, इसीलिए ईस्ट मिदनापुर के डीएम विभू गोयल अपने अधिकारियों के साथ यहां आए हुए हैं और सबसे पहले उस दुकान पर गए हैं जहां अभी मीडिया कर्मियों की भीड़ लगी हुई है। ये लोग तरह तरह की बातें करते हुए, ये देखिए जैसे ही कल पता चला है तब से इतनी भीड़ लगी हुई है। तो डीएम आए हैं, डीएम जानकारी लेने के बाद डीएम और एसपी मिलकर एक रिपोर्ट देंगे चुनाव आयोग को कि आखिर क्या हुआ है। कहते हैं कि ये जो पिलर है इस तरीके का, इसी रास्ते से सब जब वो जा रही थी तो इस पिलर से हो सकता है कि गाड़ी का गेट थोड़े सा धक्का लग गया हो और उनके पाँव में चोट लग गई। जितने मुंह उतनी ही बातें की जा रही हैं कि ममता बनर्जी को आखिर चोट लगी तो कैसे लगी है। वेद पांडे के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, नंदीग्राम। नंदीग्राम में जिस दुकान से बर्फ लाई गई उस दुकान के सामने से एबीपी न्यूज पंकज झा की ये बात सुनिए आपने। दुकानदार ने पूरी घटना को लेकर क्या बताया वो भी पंकज झा ने बताया है। नंदीग्राम के बुरुलिया बाजार की ये घटना है। पंकज झा का सीधे रुख कर लेते हैं और पंकज झा की दूसरी रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। बंगाल के नंदीग्राम में राजनीतिक बवाल है। कल इसी जगह पर शाम 6:15 के आसपास बुरुलिया चौराहे पर, जो कि नंदीग्राम में है, ममता बनर्जी आई थी। उसके बाद जो उनका चुनाव कार्यालय है वहां जब गई तो उन्होंने कहा कि उनको 5-6 लोगों ने धक्का देने की कोशिश की और उसके बाद उनका पांव फ्रैक्चर हो गया। अभी उनकी तस्वीर आई है, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने तस्वीर जो ट्वीट किया है जिसमें उनके पांव में, बाएं पांव में एक टेम्परेरी फ्रैक्चर भी है। लेकिन आखिर सच क्या है? रात के अंधेरे में उन्होंने आरोप लगाया। पार्टी टीएमसी के कई लोग कह रहे हैं बीजेपी के नेताओं ने ऐसा किया है, लेकिन आखिर दिन के उजाले में सच क्या है? बुरुलिया चौराहे पर लोग हैं। आप लोग कल यहाँ थे क्या? आप लोग नहीं थे? कौन लोग थे यहाँ पे कल? आप लोग थे कल यहाँ पे? क्या हुआ था? आप लोग थे यहाँ पे? कोई नहीं था? किसी ने, आप लोग ने देखा? नहीं देखा। अच्छा, ये वो दुकान है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने ही आइस दिया था ममता बनर्जी को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोमन माती है। ये बताइए कि कल क्या हुआ था जब ममता बनर्जी यहाँ आई थी, कितने बजे की बात है? लगभग 6:15 के बाद फिर उन्होंने जब धन्यवाद करने के उसमें खड़ा हुआ था गाड़ी में। हाँ, वो गाड़ी पर खड़े होकर कैसे से हाथ हिला रही थी। फिर उनके भीड़ के वजह से उनके दरवाज़ा बंद हो गया, इसलिए चोट लग गई। उनको पाँव में चोट लगी। तो फिर आपके पास आइस लेने कौन आया था? उनके स्टाफ जो थे, जो मेडिकल के स्टाफ और उनके पुलिस सिक्योरिटी और यहाँ पर जो सिक्योरिटी थे उनमें। तो आपने आइस दिया? तो ये चौराहे पर अभी सवेरे भीड़ लगी हुई है। इसी जगह पर वो आई थी कल शाम 6:15 पर। और जैसा जिन लोगों ने उन्हें बर्फ़ दिया था उनका ये कहना है कि यहाँ पर वो उतरी थी और बैठी हुई थी और कुछ लोगों ने धक्का दिया, गेट उनके बंद हुए, उसकी वजह से पाँव में चोट आई, ऐसा दावा किया जा रहा है। कैमरामैन वेद के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज़, नंदीग्राम। तो देखिए नंदीग्राम के बुरुलिया बाजार से जहां ममता को चोट लगी उस जगह से पंकज झा और
कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल से आदर्श सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे हम अभी पहले आदर्श का रुख कर लेते हैं। आदर्श, अभी मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है या कितनी देर में आएगी, और अभी डॉक्टरों के मुताबिक कैसी तबीयत है ममता बनर्जी? देखिए विकास, कहा जा रहा था कि तकरीबन 8 बजे के आसपास जो मेडिकल बुलेटिन है ममता बनर्जी का वो जारी हो सकता है, लेकिन अभी जो सुनने में आ रहा है उसके मुताबिक तकरीबन 12 बजे यानी दोपहर में 12 बजे के आसपास मेडिकल बुलेटिन जारी होगा। और अभी की अगर स्थिति की बात करें तो फिलहाल रात के बाद से, यानी जब सिटी स्कैन हुआ और टेम्परेरी जो प्लास्टर लगाया गया, उसके बाद से किसी भी तरीके की ब्रीफिंग मीडिया को या पब्लिक में नहीं की गई है। लास्ट जो अपडेट थी वो अभिषेक बनर्जी के ट्वीट, जैसा कि दर्शक देख चुके हैं पहले, उसी से मिली थी। उसके बाद से ना लोगों को ब्रीफ किया गया है ना मीडिया को। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि ममता बनर्जी अभी भी 4 डॉक्टरों की निगरानी में हैं और उनकी स्थिति सामान्य है। कुछ देर पहले ही वो उठी हैं और जो चारों डॉक्टर हैं, जिसमें ऑर्थोपेडिक के हैं, न्यूरो के हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं और एक मेडिसिन के हैं, वो सभी उनके साथ मौजूद हैं। और इस बिल्डिंग में, मतलब यानी जिस आप वुडबर्न और ब्लॉक को देख रहे हैं, इसी में ममता बनर्जी एडमिट हैं और इसमें किसी को भी जाने की इजाज़त भी नहीं है। विकास जी आदर्श, अब बुरुलिया बाजार का रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता पंकज झा उस जगह पर मौजूद हैं जहां ममता बनर्जी को चोट लगी। पंकज, जो चश्मदीद के बयान हैं वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ममता बनर्जी जो कुछ कह रही हैं वो पूरा सच नहीं है। देखिए, 2 तरह की बातें कही जा रही है। देखिए, अब से कुछ देर पहले डीएम विभू गोयल और एसपी प्रवीण प्रकाश गए हैं, उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जितने भी फुटेज हैं और जो फोटोग्राफ्स हैं, और ये भी कहा जा रहा है कुछ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसमें आया है कि नहीं आया, वो देखने के बाद, जांच करने के बाद फिर वो रिपोर्ट देंगे। रही बात इस मौके पर जहां मैं खड़ा हूं, देखिए भीड़ लगी हुई है, यहाँ पर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। 2 तरह की बातें कही जा रही हैं कि कुछ लोगों ने, वो गेट के पास खड़ी थी, वेव कर रही थी और भीड़ बहुत थी, किसी से धक्का मुक्की लग गई, गेट दब गया होगा। एक वर्जन ये है। दूसरा वर्जन ये है कि सामने में जो आप जहाँ भीड़ देख रहे हैं ना, वहाँ पे 2 छोटे छोटे पिलर हैं लोहे के। उनका ये कहना है जब गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, पिलर से गेट को लग गया होगा और फिर उनको चोट आ गई है। लेकिन जानबूझकर किसी ने ऐसा किया है, ऐसी बात सामने नहीं आ रही है। हालांकि जो वहाँ के टीएमसी के सपोर्टर हैं वो ऐसा दावा जरूर कर रहे हैं। विकास जी पंकज, एक जानकारी और, क्या वहां पर ममता बनर्जी का आधिकारिक रूप से कोई कार्यक्रम था या फिर वो गैर आधिकारिक रूप से वहां लोगों से मिलने के लिए रुकी? वो देखिए, कल इस रास्ते से वो लौट रही थी यहाँ पर और उनका कई जगहों पर मिलने का कार्यक्रम था। कल जैसे ही नामांकन करके लौटी तो कई जगहों पर उनको जाना था और ये आधिकारिक रूप से था। कहाँ कहाँ रुकेंगी इसके बारे में पूरा ब्यौरा नहीं पता है मुझे, लेकिन ये दौरे का जो था कार्यक्रम, ये बिल्कुल आधिकारिक था। सुरक्षा कर्मियों को पहले से पता था, उस हिसाब से रूट भी लगाए गए थे। वहाँ पे सीएम सिक्योरिटी के लोग भी पहले से पहुंचे हुए थे। विकास पंकज, आपने कहा, एक बड़ी जानकारी आपने दी कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को अगर छोड़ दें तो किसी भी चश्मदीद के बयान से ये साबित नहीं हो रहा है कि ममता बनर्जी को जानबूझकर किसी ने चोट पहुंचाई है, जबकि ममता बनर्जी यही आरोप लगा रही है कि जानबूझकर उनको चोट पहुंचाई गई। 4-5 लोगों ने जानबूझकर उनको चोट लगाने की कोशिश की। देखिए, जो 2 वर्जन आए हैं, एक तो जो सबसे बड़ा प्रत्यक्षदर्शी है, जो पीछे मिठाई की दुकान है जिससे हमने बात की है, वहाँ पर जो मैत्री है, उसने भी कहा कि वहाँ पर गाड़ी खड़ी थी, भीड़ थी, पूरा नहीं देख पाए। ये देखिए कि टीएमसी और बीजेपी के समर्थक दोनों आमने सामने हो गए हैं और कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, इस तरीके से हालात हो रहे हैं। लेकिन आप जो बात कह रहे थे, कहीं से भी जो 2 वर्जन आए हैं, एक पिलर की वजह से गेट में धक्का लगा होगा, उसके बाद ममता को चोट लगी होगी। दूसरा, कुछ लोगों की भीड़ थी, उनकी वजह से गेट बंद होने की हो रहा होगा, उससे चोट लग गई होगी। लेकिन ये जानबूझकर किसी ने ऐसा किया होगा, ऐसी बात सामने नहीं आ रही है। विकास, बहुत बड़ी जानकारी इस समय पंकज झा दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जो चश्मदीद हैं, जो मौके पर लोग मौजूद हैं, उनके मुताबिक पंकज झा से जो बातचीत हुई है, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कहीं से भी इस तरह के संदेश या इस तरह की बात सामने नहीं आई है कि जानबूझकर ममता बनर्जी को किसी ने चोट पहुंचाने के इरादे से वहां पर कुछ हरकत की है। पंकज झा ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, ठीक उस जगह पर, पुरुलिया बाजार के चौराहे पर, जहां पर अभी इस वक्त टीएमसी और बीजेपी के समर्थक आमने सामने भी नजर आ रहे हैं। यहां पर नारेबाजी भी हो रही है और वहीं से ये खबर पंकज झा ने इस वक्त दी है, सबसे बड़ी खबर, कि कहीं से भी चश्मदीदों के बयानों से ये बात सामने नहीं आई है कि ममता बनर्जी के
को चोट पहुंचाने के इरादे से किसी ने जानबूझकर उनको धक्का दिया या उनकी गाड़ी को या उनकी गाड़ी के गेट को धक्का दिया है। पंकज झा, ये बड़ी जानकारी है। देखिए, ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही है उससे उलट जानकारी ग्राउंड जीरो से आप दे रहे हैं। जी हाँ, ममता बनर्जी ने भी जो कल जब वो घर की तरफ जा रही थी, जहां वो उन्हें कल रात में रुकना था, तब उन्होंने कहा था कि 4-5 लोगों ने उन्हें धक्का दिया और हो सकता है कि साजिश हो। जबकि उसके बाद टीएमसी के कई नेताओं ने कहा कि नहीं, बीजेपी के लोगों ने ये किया है, जानबूझकर किया है। ऐसी बात मुझे यहाँ लोगों से बात करने से तो नहीं पता चल रहा है। हाँ, मैं एक बात जरूर कहूँगा विकास, कि यहाँ जो टीएमसी के लोग मौजूद हैं वो वही वाला वर्जन कह रहे हैं जो टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन जो आम तौर पर मौजूद थे उस वक्त घटना स्थल पर, वो ऐसा नहीं बता रहे हैं। अब तो भेड़चाल जैसी हो गई, जो लोग उस वक्त थे भी नहीं विकास, वो भी आ गए हैं और मीडिया को देखकर वो भी अपने अपने मन से कहानी गढ़ रहे हैं। आप उनसे पूछिए तो कहते हैं कि वो कल नहीं थे, लेकिन वो भी यहाँ बात कर रहे हैं। लेकिन मोटे तौर पे दो ही वर्जन है और दोनों से कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि जानबूझकर उनको चोट पहुंचाई गई हो। ममता बनर्जी को के जिस जगह पर चोट लगी, ममता बनर्जी को बुरुलिया बाजार नंदीग्राम के जिस जगह पर चोट लगी, उस जगह से पंकज झा ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, उसी चौराहे से। और पंकज झा ने ये बताया कि दो वर्जन है, दोनों वर्जन से ये साफ लग रहा है कि ममता बनर्जी को किसी ने भी जानबूझ के चोट नहीं पहुंचाई है। पंकज झा जब नंदीग्राम में उस जगह पर पहुंचे जहां ममता को चोट लगी थी, तो वहां टीएमसी के ब्लॉक प्रमुख भी मौजूद थे। सुनिए उनका क्या कहना है। एक झगड़े जैसी स्थिति भी दिख रही है, ये पिलर भी है। किस बात के लिए झगड़ा हो रहा है? हम लोग बोल रहे हैं कि ममता जी का जब गाड़ी आया था, गाड़ी यहाँ स्टैंड था, रुका था, गाड़ी रनिंग नहीं थी, तब क्या हुआ, इतना सारे लोग थे, धक्का धक्की हो सकता है। हम लोग ऐसा नहीं बोला कि बीजेपी ने ऐसा किया है, तो वो लोग क्यों बोल रहे हैं? आप कौन हैं? आप टीएमसी के हैं? मैं टीएमसी का ब्लॉक जुबो प्रेसिडेंट हूँ। तो हम वो गाड़ी के सामने खड़ा था जिस टाइम यहाँ, जब ये घटना हुई तब आप हाँ यहाँ थे। क्या हुआ था? बहुत सारे लोग थे यहाँ मौजूद, हम लोग का तृणमूल का सपोर्टर, और ममता जी का गाड़ी वहाँ खड़ा था। जब ममता जी ने वो बाहर आने के लिए ट्राई किया है, दरवाजा खोला है, तब बहुत सारे लोग थे, उसमें धक्का धक्की हो सकता है। हम लोग तो किसी को ऊपर आंगुल नहीं उठाया, ममता जी भी नहीं बोला जो ऐसा वो लोग किया है। तो हम लोग पूर्ण तदंत जो क्या हुआ नहीं हुआ, हम लोग किसी के ऊपर आंगुल नहीं उठाए। हुआ कैसे, ये कैसे? ये तो बहुत सारे लोग थे, क्या हुआ किसी को पता नहीं है। ममता में से किसी ने देखा गया? ममता जी ने तो खुद बोला, 3-4 आदमी ने धक्का दे दिया। तो हम लोग को ममता जी का विश्वास नहीं है, आप लोग को इसको तुरंत होना चाहिए। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वो नाटक कर रही है। वो तो बोल सकता है बीजेपी, ওরা বলছে ওরা তো বলবে बोल सकता है। ওরা তাহলে বলছে কি করে যে ওরা এখানে ছিল বলছে যে এখানে এটা লাগিয়েছে কি করে বলছে वो लोग यहाँ क्या कह रहा था जब ममता बनर्जी आया था, हम लोग टीएमसी का सब लोग रहना चाहिए। तो बीजेपी के आदमी यहाँ क्या कह रहे हैं भाई, बोलिए ना, आप लोग बोलिए। बीजेपी के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, वो लोग बोल सकते हैं इसमें टक्कर लगा, हम लोग नहीं बोल सकते इसमें टक्कर लगा कि धक्का दिया। ये भी कहते हैं कि ये जो पिलर है इस तरीके का, इसी रास्ते से जब वो जा रही थी तो इस पिलर से हो सकता है कि गाड़ी का गेट थोड़े से धक्का लग गया हो और उनके पाँव में चोट लग गई हो। जितने मुंह उतनी ही बातें की जा रही हैं कि ममता बनर्जी को आखिर चोट लगी तो कैसे लगी है। वेद पांडे के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, नंदीग्राम। तो पंकज झा ग्राउंड जीरो पर बुरुलिया बाजार के उस चौराहे पर मौजूद हैं जहां पर गाड़ी टकराने की भी घटना होने की आशंका है। पंकज झा का रुख करते हैं। पंकज, वो पिलर वो गाड़ी से बिल्कुल नज़दीक था और जो ब्लॉक प्रमुख हैं टीएमसी के, वो खुद इस बात की ओर कह रहे हैं कि हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन हो सकता है कि गाड़ी टकराई हो। तो टीएमसी का जो बयान है, आधिकारिक बयान, उससे इतर टीएमसी के ग्राउंड जीरो पे मौजूद टीएमसी के ब्लॉक प्रमुख का बयान है। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए ना क्या हालत है, जैसा मैं कह रहा था ना विकास, ये पिलर उसी के आसपास है और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं टीएमसी वाले झूठ बोल रहे हैं, टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं। और ये हालत देखिए कैसे यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ये कोरोना के बीच में इस तरीके से गुत्थम गुत्था हो रही है और कहीं पुलिस नहीं दिख रहा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये बंगाल के लिए हिंसा कोई नई बात नहीं है, मारपीट इस तरीके से कोई नई बात नहीं है। नंदीग्राम इसके लिए बदनाम रहा है, लेकिन ये हालत देखिए कि कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर दोनों तरफ के अपने अपने दावे हैं और जिस जगह पर कल घटना हुई है बुरुलिया चौराहे पर, वहाँ पे हालात ये हैं
कि खुल्लम खुल्ला खेल चल रहा है दोनों तरफ से, कि एक दूसरे को झूठा बताया जा रहा है। कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, कुछ लोग ममता बनर्जी के नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर डीएम और एसपी भी पहुंचे थे, मौके पर तनाव था, दोनों पक्षों के लोग इकट्ठे थे, उसके बावजूद यहाँ पर पुलिस बल को नहीं तैनात किया गया। मुझे तो यहाँ पुलिस फोर्स नहीं दिख रही है विकास, मैं दूर दूर तक नजर दौड़ा रहा हूँ, मुझे पुलिस फोर्स नहीं दिख रहे हैं। जो वॉलंटियर्स होते हैं वो मुझे दिख रहे हैं, और डीएम आए थे, एसपी आए थे, उनके साथ पूरा काफिला था। उन लोगों ने हमसे बात भी की और कहा कि हम रिपोर्ट देंगे सब कुछ जांच-बूझ करने के बाद। लेकिन टेंशन है, कल शाम से ही बताया जा रहा है जब ये घटना हुई है उसके बाद से इलाके में जैसे ये खबर फैली, टीएमसी का बयान ये है कि ममता बनर्जी को जानबूझकर चोट पहुंचाया गया। जो लोग नारेबाजी कर रहे हैं, कौन लोग हैं ये? क्या इनसे बात हो सकती है? क्यों नारेबाजी कर रहे हैं? किस पार्टी के हैं ये? एक तरफ से भी बहुत हल्ला गुल्ला दोनों ही पार्टियों के लोग हैं विकास, टीएमसी के भी हैं और बीजेपी के लोग हैं। कोशिश करता हूं मैं बात करने के लिए। क्या हो गया? क्यों आप लोग क्यों हल्ला कर रहे हैं यहाँ? ये क्यों हल्ला कर रहे हैं? क्या हो गया? भारत माता की! क्या हो गया? क्यों हल्ला कर रहे हैं? नहीं हुआ है सर, फालतू बात करने के लिए हम लोग का दिल बहुत आघात लगते हैं। फालतू बात क्या हो गया? ये तो नाटकबाजी चलता है कल से। काल में यही जो डंडा है वो दरजा खुलने के लिए, जो दरजा खुल करके आते हैं, डंडा में धक्का लग करके और देखिए पंकज झा वहाँ ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। पंकज झा लोगों से बात कर रहे हैं। जो नारेबाजी इस समय बुरुलिया बाजार में चल रही है, माहौल बहुत तनावपूर्ण है, और ठीक उस जगह पर जहां पर बुरुलिया बाजार में कल ममता बनर्जी को चोट लगी थी, इस वक्त की बड़ी खबर, ममता बनर्जी को चोट जिस स्थान पर लगी बुरुलिया बाजार, वहां से हमारे संवाददाता पंकज झा ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। पंकज झा का रुख कर लेते हैं। पंकज, इस वक्त क्या माहौल है? माहौल में कुछ उस समय गर्मी समझ आ रही थी? अभी भी गर्मी है, तनातनी है, रुक रुक कर नारेबाजी हो रही है दोनों तरफ से। ये जो बुरुलिया चौराहा है, ये वही चौराहा है विकास जहाँ घटना हुई थी। वहीं बीच पर जहाँ आपको लोग खड़े हैं ना, दो पिलर हैं, वो सामने जो मिठाई की दुकान दिख रही है उसने अपना शटर बंद कर लिया है इस शोरगुल में और हंगामे के बीच में। उसी ने अब वो कल जब शाम में घटना हुई थी ममता बनर्जी के साथ, तो उसी ने बर्फ दिया था। अब ये देखिए, ये जो गोला लगा हुआ है ना, उसमें कुछ लोग टीएमसी के सपोर्टर है, कुछ लोग बीजेपी के सपोर्टर है। दोनों ही तरफ से ये कहा जा रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। और उसकी गमानगी देखिए, ये जो सामने होर्डिंग दिख रहा है ना आपको, एक वो भूमिपुत्र का दिख रहा है, शुभेंदु का, बगल में टीएमसी के भी। तो ये पूरा इलाका एक तरीके से ये बना हुआ है बताने और जताने की जो मीडिया के लोग दुकानदार ने, मिठाई की दुकानदार ने दुकान बंद कर दी। मतलब माहौल में ज्यादा गर्मी है, ज्यादा तनाव है, और दुकानदार को अपनी दुकान की रोजगारी पर ही खतरा नजर आ रहा है। विकास, ये नंदीग्राम के लिए कोई नई बात नहीं है। 2007 में भी लोगों ने बहुत कुछ देखा है, यहाँ के लोग इसके अभ्यस्त हो चले हैं। हल्की सी गर्मा गर्मी यहाँ हुई, नारेबाजी हुई आपस में, तो उन्होंने अपने एहतियात के तौर पर शटर बंद कर लिया। लेकिन सवाल वही अभी भी है। जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ग्राउंड जीरो पर आप बने हुए हैं। ग्राउंड जीरो से पंकज झा रिपोर्ट दे रहे थे। ममता बनर्जी ने चोट लगने पर जो आरोप लगाए हैं, चश्मदीदों के गवाह, चश्मदीदों के बयान उससे मैच नहीं खाते हैं। चश्मदीदों के बयान से लगता है कि किसी ने भी जानबूझ के चोट नहीं पहुंचाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।